हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ललिता। नवरत्न एकेडमी में आप सबका स्वागत करती हूं। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था शुद्ध और अशुद्ध शब्द। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विराम चिन्हों को। ठीक है, विराम चिन्हों को समझेंगे। सबसे पहले विराम का अर्थ। विराम, सबसे पहले विराम को ही समझ लेंगे। तो विराम माने होता क्या है? विराम का मतलब होता है रुकना, रुकना, ठहरना, रुकना ठहरना। मतलब जब हम वाक्य में कहीं पे भी जो रुकते हैं, ठहरते हैं, उसको ही हम विराम कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने वाक्य लिया, श्याम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है। यहां पर हमने वाक्य को पूरा किया तो ये आपका जो है ठहराव हो गया और ये विराम हो गया। लेकिन ये विराम जो है आपका क्या कहलाता है? ये विराम आपका कहलाता है पूर्ण विराम। कौन सा विराम? पूर्ण विराम। विराम को कहते हैं ठहरना या रुकना, लेकिन जब वाक्य में पूरा रुका जाता है या ठहरा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हम पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, ये आपका पूर्ण विराम आ गया। फिर देखिएगा आगे, अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम होता क्या है? नाम से अल्प माने होता है कम। ठीक है, तो जब हम वाक्य में कम ठहरे, कम ठहराव हो, तब ये प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा रमेश यहां आओ, आओ। यहां पर आपने अल्प विराम, यहां पे आपने पूर्ण विराम लिया, लेकिन हमने आपको बताया कि अल्प विराम कहां लेते हैं। तो अल्प विराम का मतलब कम पर रुकना। ठीक है, तो यहां देखिए रमेश, यहां कह के आपने क्या लिया? अल्प विराम लिया। ये आपका अल्प विराम कहलाता है। अच्छा, अब बात आती है ये अल्प विराम जो है कहां कहां प्रयोग होता है। तो देखिए वाक्य में जैसे हाँ कहते हैं, हाँ मैं पढ़ती हूं, हाँ मैं पढ़ती हूं। यहां पर आपने पूर्ण विराम तो लेना ही है। यहां आप वाक्य में कहां पर लगाएंगे? अल्प विराम। तो यहां पे हाँ के बाद ये आपको अल्प विराम का प्रयोग सॉरी करना होता है। ये आपने हाँ मैं पढ़ती हूं, यहां पर आपने हाँ के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया। इसी प्रकार अगला वाक्य लेंगे, नहीं, नहीं मैं खाता हूं, नहीं मैं खाता हूं। तो यहां पर नहीं के बाद भी आपको अल्प विराम ले सकते हैं। ठीक है, आदि पत्र वगैरह जब लिखे जाते हैं तब उसमें भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे देखिए शब्द लेते हैं हम अभिवादन, जब हम अभिवादन या समापन करते हैं तब भी पत्रों में इसका प्रयोग होता है। जैसे भवदीय, भवदीय लिखने के बाद आपको अल्प विराम का प्रयोग होता है। ये आपका अल्प विराम है। ठीक है, ये अल्प विराम है। फिर देखिए जैसे लिखते हैं मान्यवर, मान्यवर। तो मान्यवर के बाद भी आप अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो ये पत्रों में जब अभिवादन और समापन का करते हैं तब भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे शब्द मैंने आपको बताया भवदीय, मान्यवर। और वाक्यों में जब हम थोड़ा सा रुकते हैं तब भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जहां थोड़ा रुकना या ठहरना पाया जाता है वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला पढ़ेंगे अर्ध विराम। तीसरा है आपका अर्ध विराम। देखिए इसको, जिस प्रकार विराम माने रुकना या ठहरना है वही बात है, लेकिन जिस प्रकार आपने अल्प विराम पढ़ा इसी प्रकार आप पढ़ेंगे अर्ध विराम। लेकिन अर्ध विराम का मतलब क्या होता है? अर्ध विराम का चिन्ह ये होता है। ठीक है, तो ये चिन्ह कहाँ लगता है? जब लगता है वाक्य जब आधा हो जाता है
वहां प्रयोग किया जाता है, मतलब वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिएगा एक वाक्य, जब तक हम अमीर हैं अमीर हैं, बलवान हैं, बलवान हैं, जब तक हम अमीर हैं, बलवान हैं, तब तक हमारा कल्याण है। देखिए यहां पर जो है आपका वाक्य पूरा हो गया। ठीक, ये आपने लिया पूर्ण विराम, ये तो नहीं है, लेकिन हमें क्या देखना है, अर्ध विराम कहां कहां लेना। तो देखिए जैसे हमने कहा कि जब तक हम अमीर हैं, तो यहां पर बात हमारी आधी हुई, माने आधे में हमने अल्प विराम लिया। फिर यहाँ पे बलवान है तो हम पूर्ण विराम नहीं लगा सकते, यहाँ पे भी हमने क्या लिया, अल्प विराम सॉरी अर्ध विराम लिया। फिर हमने कहा तब तक हमारा कल्याण है, तब जाके यहाँ पर आपका पूर्ण विराम आ गया। तो वाक्य के जब आधे में प्रयोग होता है तब वो क्या कहलाता है, अर्ध विराम कहलाता है। चौथा देखिए, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है वो आपका कहाँ प्रयोग होता है ये देखना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम ऐसे शब्द होते हैं जैसे आते हैं आपके कब, क्यों, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, आदि शब्द जब प्रयोग होते हैं तब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे देखिए वाक्य आता है, आप कहाँ गए थे। ठीक है, तो यहां पर आप कहाँ गए थे, इसमें ये जो शब्द आ रहा है आपका कहाँ, ये कैसा है, प्रश्नवाचक है। तो लास्ट में आपका क्या चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। ठीक है, अगला चलते हैं, विस्मय सूचक। ठीक है, तो आपका विस्मय सूचक देखिएगा, विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक का चिन्ह जो होता है वो आप जानते हैं शब्दों में लगता है, जैसे अरे, हाय। ठीक है, ये आपका चिन्ह हो गया विस्मय सूचक, ये शब्द हो गए और ये चिन्ह आपका विस्मय सूचक है। लेकिन बात आती है कि ये कहाँ कहाँ लगता है। ठीक है, कब कैसी परिस्थिति में लगता है। तो देखिए इसमें क्या होता है आपका, जब विस्मय हो, ठीक है, आश्चर्य हो, ठीक, हर्ष हो, घृणा हो और शोक हो, तब विस्मय सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में आश्चर्यजनक वाक्य हो, हर्ष सूचक हो, घृणा सूचक हो या शोक सूचक हो या विस्मय बोधक हो, तब वाक्य में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए वाक्य देखेंगे हम यहां पर कैसे होता है। जैसे लिखा, हाय बेचारा व्यर्थ में फेल हो गया, यहां पे पूर्ण विराम लिया,
लेकिन हाय के बाद आपको कौन सा चिन्ह लेना पड़ेगा? तो आपने यहां पे लिया कौन सा? विस्मय बोधक सूचक चिन्ह। अब ये कैसा वाक्य है? आश्चर्य भी है, घृणा या शोक। यहां पर शोक जता रहा है कि हाय बेचारा व्यर्थ में फेल हो गया। ठीक है, यहीं पे देखिए, अरे, अरे के बाद आपका विस्मय सूचक चिन्ह आ गया। अरे, अरे मेरी नौकरी लग गई। यहां देखिएगा, यहां पर आपने देखा अरे, अरे जो शब्द है उसके बाद जो चिन्ह है वो कैसा है? विस्मय सूचक बोधक चिन्ह है। ठीक है, ये आपका विस्मय सूचक चिन्ह है जो आपका हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, विस्मय आदि वाक्यों में जो बताया जाता है उसमें प्रयोग होता है। आगे चलेंगे। उद्धरण वाला। उद्धरण या अवतरण। उद्धरण या अवतरण ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये दो प्रकार के होते हैं। इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण या अवतरण। ठीक है, तो देखिए, इकहरा का मतलब होता है आपका जिसमें ये इकहरा होता है और ये आपका दोहरा उद्धरण कहलाता है। ये लगभग किसी के नाम को, नाम या संक्षिप्त शब्द होते तब प्रयोग होता है, ये वाक्यों में प्रयोग होता है, किसी के द्वारा कहे गए वाक्यों में। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि उद्धरण अवतरण लगता कब है। तो उद्धरण अवतरण किसी और के वाक्यों के द्वारा, जब हम किसी के और किसी द्वारा कहे गए वाक्यों को या शब्दों को अपने लेखनी में या अपने लिखते हुए हम उसको ज्यों का त्यों प्रयोग कर देते हैं, तब ये उद्धरण या अवतरण का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, हमने किसी के द्वारा कही गई बात को, यहां पर देखिए, जैसे हमने लिखा, शब्द लिखा रामधारी सिंह दिनकर, शब्द लिखा रामधारी सिंह दिनकर। इसको हमें मुख्य दिखाना है तो हम क्या करेंगे, किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? हमने यहां पर इकहरा उद्धरण ले लिया, ये आपका इकहरा उद्धरण का चिन्ह लगा हुआ है। यहीं पर यदि हम कोई वाक्य लें किसी के द्वारा, जैसे वाक्य लिया स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। यहां देखिएगा, अब इस वाक्य जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो ये आपका किसने कहा है? तिलक ने। और आपको इसको लिखना है, तब आप किस चिन्ह का प्रयोग करें? इकहरे का नहीं करेंगे, क्या करेंगे आप? दोहरे उद्धरण का करेंगे। और दोहरा उद्धरण कैसे लगेगा? देखिएगा, ये आपका ये दोहरा उद्धरण है जो आपका वाक्य में लग जाएगा। तो उद्धरण या अवतरण उसे कहते हैं जो दूसरों के द्वारा कहे गए शब्द या वाक्यों में हम अपने द्वारा लिख देते हैं, उसको विशेष दिखाना होता है, तब आपको उसमें इकहरा या दोहरा उद्धरण लगाना होता है। जैसे हम लिखते हैं ना सुमित्रा नंदन पंत, तो देखिए पंत लिखा, जैसे ही इसमें आप क्या करेंगे? आप कौन सा चिन्ह लगा देंगे? तो यहां पर आप इकहरा चिन्ह, इकहरा उद्धरण लगाएंगे। ठीक है, ये इकहरा उद्धरण हो गया।
ठीक है, जैसे आपने दिनकर में लगाया, जैसे यहाँ पे लिखा गांधी, तो आपको गांधी लिखना है, तो यहाँ पे आप कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इकहरे, यहां पर आप करेंगे इकहरे उद्धरण का। इकहरे उद्धरण का, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलें, आगे देखिएगा निर्देशक। निर्देशक जो चिन्ह होता है, 7वां नंबर है निर्देशक। ये निर्देशक चिन्ह कब होता है, जैसे हम किसी को निर्देश या आदेश देते हैं, जब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह आपका होता है योजक से थोड़ा सा बड़ा, ये होता है निर्देश चिन्ह। अब देखिए वाक्य के द्वारा देख लीजिए, जैसे वाक्य कहा रमेश तुम कहाँ रहते हो। अब यहाँ पे वाक्य प्रश्नवाचक तो है, तो ये आपका हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह, लेकिन यहाँ बात हो रही है निर्देश की। रमेश तुम कहाँ रहते हो, इस प्रकार का, या फिर वाक्य का रमेश तुम कब तक पढ़ते हो, या रमेश तुम पढ़ो, ठीक है, इस प्रकार का भी वाक्य आ गया। तो आपको यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है, ठीक है, पूछा भी जा रहा है और निर्देश भी दिया जा रहा है, तो ये चिन्ह आपका लगा रहेगा। अगला देखिए योजक चिन्ह। अगला आता है आपका योजक। योजक में देखिएगा ये क्या करता है, योजक जो निर्देश का चिन्ह है इससे छोटा होता है, ठीक है, ये चिन्ह आपका इसका हो गया योजक का। योजक जो तुलनात्मक वाचक होते हैं ऐसे शब्दों में लगाया जाता है जिनमें तुलना की जाती है। यहां तक कि ये कहें कि विलोम शब्दों के बीच में प्रयोग होता है, जहां पर एक दूसरे शब्दों की तुलना की जाती है। जैसे देखिए रात, दिन, तो यहां पर यदि हम और अथवा या वह नहीं लगाते हैं, तब यहां पर हमें किस चिन्ह का प्रयोग करना होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग करके भी हम इनको लिख सकते हैं। जैसे देखिए लाभ और हानि, लाभ और हानि, तो यहां पे हमने किस चिन्ह का प्रयोग किया, यहां पे हमने जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया। मतलब इसको ब्लॉक भी कह सकते हैं। योजक चिन्ह जो है और, ठीक है, तथा आदि शब्दों का वाचक होता है। जब हम इसको लिखते हैं तब और की जगह हम योजक चिन्ह का भी प्रयोग कर देते हैं। जैसे देखिए हमने लिखा माता और पिता, ध्यान से देखना। अब इसमें हमें योजक चिन्हों का प्रयोग करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे माता, पिता, और ये हम चिन्ह योजक का चिन्ह लगा देंगे, तो इससे अर्थ वही निकलेगा, माता और पिता, ये चिन्ह आपका आ जाएगा योजक का। ठीक है, तो निर्देशन का आपको समझ में आया, योजक का समझ में आया। अगला चलते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्टक, ठीक है, तो कोष्टक आपने पढ़े ही होंगे। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको कोष्टक जान लेने हैं। आपको 3 प्रकार के कोष्टकों को देखना है। एक होता है ऐसे, ठीक है, एक आपका ये होता है, और एक ये होता है जब हम वाक्य को दोबारा लिखते हैं या फिर उसको हमें दर्शाना नहीं होता है, तो ये कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला चलते हैं, कोष्टक चिन्हों के बाद देखते हैं हंस पद या त्रुटि पद। ये बहुत मोस्ट है। हंस पद या त्रुटि पद, इसको ही त्रुटि
पद कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसको जाने कि ये लगता कब है। इसको पहले चिन्ह को जान लें। ये चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा ये लगता कब है? अब ये चिन्ह तब लगता है जब हम शब्द या अक्षर, वाक्य में शब्द या अक्षर हमसे छूट जाता है और वहां पर ना ही हम उसको हटा सकते हैं ना ही हम उसको मिटा सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में हंस पद या त्रुटि पद का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए हमने लिखा राम जाता है, ठीक है, राम जाता है ऐसे लिखा हमने और हमें आया याद या हमें यहाँ पर छूट गया हमारा क्या कहाँ जाता है, क्या लिखना था, तो हमने लिखा विद्यालय जाता। अब जगह भी नहीं है, अब इसको हम हटा भी नहीं सकते, काट भी नहीं सकते। ऐसी त्रुटि हमसे हुई है, त्रुटि माने गलती हो जाना। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हंस पद को लेंगे। क्या लेंगे? हंस पद लिया हमने और हमने क्या किया, यहाँ पर हंस पद लेकर यहाँ पर हमने लिख दिया राम घर जाता है। ठीक है, तो ये वाक्य आपका, इस वाक्य में आपने कौन सा पद लिया? आपने हंस पद को लिया या त्रुटि पद को लिया। ये त्रुटि चिन्ह कहलाता है। क्लियर हुआ? अगला देख लीजिए, जैसे रमेश खोलता है। अब भाई क्या, तो दुकान। यहां पे हमने क्या लिया, यहां पे क्या लिया हमने, तुरंत से हंस पद लिया और यहां क्या लिख दिया, दुकान। ठीक है ना। तो वाक्य में जहां हमसे गलती हो जाती है वहां पर हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं या छूट जाता है शब्द या अक्षर, तो वहां पर हम क्या करते हैं, त्रुटि चिन्ह या हंस पद का प्रयोग करके उस वाक्य को पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार देख लीजिए इसको। देखिए यहां से विराम चिन्ह का मतलब होता है रुकना या ठहरना। ठीक है, जैसे राम पढ़ता है, जब हमारी बात पूरी हो जाती है तो हम पूर्ण विराम को ले लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका अल्प विराम। तो अल्प विराम का मतलब होता है वाक्य में थोड़ा सा ठहराव, कम ठहराव या थोड़ा सा ठहराव। जैसे रमेश यहाँ आओ, यहाँ पर रमेश में भी यहाँ लग गया आपका अल्प विराम। फिर हाँ या नहीं में भी इसका प्रयोग होता है। यहाँ पे पत्त में भी हमने प्रयोग किया है। जैसे देखिए भवदीय, मान्यवर। ठीक है, अर्ध विराम वो कहलाते हैं जब हम वाक्यों के आधे में रुक जाते हैं। जैसे जब तक हम अमीर हैं, बलवान हैं, तब तक हमारा कल्याण। यहाँ पर हमने बीच में जो है, यहाँ पर ये जो लिया है वो क्या है आपका, ये आपका अर्ध विराम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है ये है, और यहाँ पर हम कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्दों में लगाया। आदि शब्द जब आते हैं तब लगता है ये चिन्ह। ये चिन्ह हो गया आपका, और ये आपका प्रश्न जो वाचक है शब्द हो गया आपका, और चिन्ह आपका ऐसे लगता है। ठीक है, विस्मय आदि बोधक जो है हाय अरे आदि होता है, और ये क्या करता है, जब विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, हर्ष होता है, घृणा होती है, शोक होता आदि शब्दों में लगाया जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट उद्धरण आता है या अवतरण। अवतरण या उद्धरण दो प्रकार का होता है। एक आपका इकहरा होता है और दूसरा आपका दोहरा होता है। ठीक है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर जी मुख्य हुए तो इसमें हमने इकहरा लगा दिया। यहाँ पर मैंने आपको बताया था पंत जो है आपका, गांधी जो है, इस प्रकार से शब्दों में हम लगा देते हैं। यदि वाक्य किसी के द्वारा बोला गया, जैसे तिलक के द्वारा बोला गया है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यहाँ पर आपका दोहरा उद्धरण लगेगा। क्लियर? आगे देखिए निर्देशन। जब हम किसी को निर्देश देते हैं, जैसे रमेश तुम कहाँ रहते हो या रमेश तुम कहाँ जाते हो, आदि वाक्यों में निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए योजक। योजक चिन्ह क्या करता है, ये तुलनात्मक चीजों में लगता है। जैसे कहे रात या दिन, या विलोम शब्द कह सकते हैं इसको, उसके बीच में जो चिन्ह लगता है या और शब्द को छुपा देता है, ऐसा चिन्ह कहलाता है योजक चिन्ह। ठीक है, फिर आता है कोष्टक। तो कोष्टक तीन प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। इसके बाद देखिए हंसपद या त्रुटि पद। हंसपद या त्रुटि पद वो कहलाता है जब हमसे वाक्य में गलती हो से शब्द या अक्षर छूट जाता है, तब उस हंस पद को लगाकर हम शब्द या अक्षर को लिख देते हैं, वहां पर त्रुटि पद
या हंस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए चलिए इतना ही, आगे नए वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार।